कांग्रेस सत्ता में आती है तो आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। थैंक यू। द पब्लिक रेडियो में आपका स्वागत है। यहाँ हम फुलका आज वोटिंग चल रही है। यहाँ कांग्रेस के बूथ पे खड़े हैं। यहाँ अभी फ़िलहाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित चावला जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसा रुझान चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा रुझान कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। मेरी ड्यूटी अधिकतर गांव में लगी हुई है। अभी तक मैं 4 गांव कर चुका हूँ। एक तरफा मौका, बिल्कुल एक तरफा। जैसे पीछे पार्लियामेंट में हमारी बहन शैलजा की ये पक्ष में चल रहा था, उससे 1.5 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे उनके पक्ष में माहौल चल रहा है। मान लिया अगर हम यहाँ से 500 वोटों से जीते थे तो इस बार 800 वोटों से जीते। बाजी का आपका पैतृक गांव है, हाँ तो जी। वहाँ क्या रिपोर्ट है? वहाँ से हम, आपको शायद मेरी बात पे विश्वास ना हो, पिछली बार हम 800 वोटों से जीते थे, पूरे 800 वोटों से। और इस बार कम से कम 1600 से लेके 2000 वोटों तक हम जीतने जा रहे हैं। एक तरफा ही हो रहा है, आप जाके देखिए वहाँ भी। तो यहाँ फुलका पहुँचे हैं आप, तो फुलका में कैसा आपको रुझान लग रहा है? बहुत अच्छा। देखिए ये सारा एरिया, सभी ये कांग्रेस के लोग बैठे हैं और बड़े उत्साहित हैं। अब सबको पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही, जैसे राड साहब बैठे हैं, दूसरे भाई साहब बैठे हैं, राय सिंह बैठा है, इधर और बैठे हैं। ये इलेक्शन में और इनमें पंचायतों में पूरा अपना सक्रिय तौर पे भाग लेते रहे हैं। इनके हिसाब से भाई हम इस बार बहुत बड़े मार्जिन से एक तरफा ही जीतने जा रहे हैं। रात को गोकुल सेतिया भी यहाँ आए थे और उस समय भी देखिए 11 बजे तक भी हज़ारों लोगों के गांव की भीड़ थी। उन्होंने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपको बहुत भारी बहुमतों से जिताएंगे। तो कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से युवा है, युवा नेता सामने आया है, तो इसका भी बेनिफिट क्या कांग्रेस को मिलने जा रहा है? हाँ, बिल्कुल मिलेगा जी, क्योंकि कोई किसी प्रकार का दाग नहीं है। और पिछली बार भी सिर्फ 602 वोटों से पीछे रह गया। अब वो उस चीज़ का वर्करों को भी मलाल है, लोगों को भी मलाल है भी। अगर हम थोड़ी बहुत और हिम्मत कर रहे थे तो 300-325 वोट ही चाहिए थे और जीत जाते, और जो पीछे का जो कलंक है वो तो धो देते। इस बार मुझे लग रहा है कि सिरसा के जो जनता है विधानसभा की, वो चाहती है कि जो हम उस व्यक्ति को, उस युवा साथी की मदद करें जो हमारे बीच में रहे, हमारे दुख सुख की बात सुने। क्योंकि इन्होंने तो 5 साल धन्यवाद भी नहीं करने हैं, बाकी तो बात छोड़िए, जीत गए, धन्यवाद भी नहीं करने आए। तो चावला जी, चुनाव के अंदर अभी पिछले 2 दिन से जो सुनने में आ रहा है, अभी वोटों की खरीद फरोख्त हो रही है, तो आप कितना मानते हो इसको? देखिए सर, उस व्यक्ति ने कल के अखबार में दिया हुआ है, मेरा तो 2 दिन का खेल है। देखिए सब लोगों ने उसको, आप लोगों ने पढ़ा ये अखबार में? पूछ लीजिए। ये लोगों को बहुत महसूस हो रहा है। अभी देखिए हमारी ये, हमें बिकाऊ माल समझ के हमारी बदनामी करवाते हैं सारे देश में। भी सिरसा के लोग बिकाऊ हैं। तो मैं तो यही बेनती करूंगा सभी लोगों से, अभी तो बहुत समय पड़ा है, कम से कम 9 घंटे पड़े हैं अभी पोलिंग की ओर। तो सभी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, उनकी बातों में ना आकर, किसी लालच और उसके में ना आके, आप ईमानदारी से कांग्रेस को वोट दीजिए। और कांग्रेस की सरकार भी आ रही है। सबसे बड़ी तो बात ये भी, कांग्रेस बहुत भारी बहुमतों से सरकार बनाने जा रही है। 10 साल से जो लोगों की नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार रहे बेचारे युवा, वो होगी। 6000 रुपये पेंशन मिलेगी, 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा, 300 रुपये का जो 300 यूनिट बिजली के फ्री मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, जो राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है, 25 लाख का इलाज फ्री मिलेगा। 25 लाख रुपए, ये बहुत बड़ी बात होती है। भगवान ना करे किसी के घर में बीमारी हो, लेकिन जिंदगी है, दुख सुख साथ चलते हैं। तो इंसान अगर कोई परिवार में बीमार हो जाए तो उसका इंसान तो जाता ही जाता है, उसके जमीन जायदाद गहना गट्टा सब बिक जाते हैं। तो ये बहुत सारी 7 गारंटियां हैं। तो मैं तो युवा साथियों से भी कहूँगा कि 2 लाख पक्की नौकरी, 6000 रुपये पेंशन, 2000 रुपये हमारी महिलाओं को रसोई के खर्चे के लिए, 500 रुपये का सिलेंडर। तो ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो गारंटी के रूप में राहुल गांधी जी ने दी है। आप दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनी, तो आपके अनुमान से कितनी सीटें कांग्रेस लेगी? मैं 70 की मानता हूँ। मेरा बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है। मैंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा,
और मैंने अपने बचपन से लेके कम से कम भी 50 इलेक्शन है जिनमें मैं सक्रिय भूमिका निभाई और मैं इंचार्ज रहा हूँ हल्कों का। तो प्रदेश में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आप किसे मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। थैंक यू।